स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं फिर से उज्जैन महाकाल लोक और एक गर्भगृह से बाहर आते हुए प्रकाश स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री माफ करिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विलक्षण क्षण, एक असाधारण, अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय क्षण समूची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नद्रष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं
और पूजा अर्चना कर अब यहाँ से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान है और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान है। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहां पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान है, अष्टभैरव विद्यमान है, 11 रुद्र विद्यमान है, 12 आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान हैं। क्षिप्रा, नीलगंगा, नव नदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान है। देवमंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्त करता है। एक